गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं इंग्लो वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र ओझा। इंग्लो वर्ल्ड चैनल में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ा था, आप सभी का प्यार और दुलार बहुत ज़्यादा मिला। वैसे ही आपको ये भी वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको समझ आए ये चैप्टर का। यदि ना भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए, मुझे सेंड कीजिए कि कहाँ पर आपको समझ नहीं आया। और इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स में पूरा जम करके कीजिए, ताकि हर लोगों को जो है एक हेल्प हो सके और लोग घर पे बैठे हुए बिना कोचिंग किए हुए अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि पोएट्री सेक्शन का 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन, जो एक अमेरिका के पोएट रहे हैं। तो आज इन्हीं के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन 1819 टू 1892। देखिए यहाँ पे दो बातें दी हुई हैं, एक दिया है 1819, ये जो है इसका बर्थ है, यानी वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म जब भी आपसे क्वेश्चन में करे तो आप आंसर पे टिक लगाइएगा। 1819 में उनका जन्म हुआ था और 1892 यानी 1892 में उनकी मृत्यु हो गई, ये डेट है। आगे कह रहा है कि द पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट का मतलब होता है जन कवि, यानी वॉल्ट व्हिटमैन को जो है पीपल्स पोएट कहा जाता है अमेरिका में, जन कवि। इसका मतलब होता है कि जनता ने इनकी कविता को बखूबी पसंद किया। आगे दे रहा है कि इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। देखिए यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं आप लोगों के लिए, पहला है इंडिविजुअलिस्टिक और दूसरा है लिटरेरी फिगर। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है व्यक्तिवादी और लिटरेरी फिगर का मतलब होता है साहित्यकार। कह रहा है कि वो जो है एक व्यक्तिवादी साहित्यकार थे, और परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद वो एक क्या थे, एक इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर यानी व्यक्तिवादी साहित्यकार थे। इसका मतलब ये होता है कि अपनी कविताओं के जरिए जो है उन्होंने ये दर्शाया कि इंसान की वैल्यू क्या है ना, इंसान अपना सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकता है, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकता है, यानी वो इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और इस वाले पोएम में भी हम लोग यही देखेंगे। आगे कह रहे हैं कि दैट, जिन्हें अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। एवर का मतलब होता है कभी, और प्रोड्यूस का मतलब दो चीज़ें होती है, एक होता है उत्पादन करना और एक होता है जन्म देना। यहाँ पे होगा जन्म देना, यानी अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जिन्हें अमेरिका ने कभी जन्म दिया था। तो देखिए एक दो बातें पता लग गई। एक तो पता लग गई कि भाई वॉल्ट व्हिटमैन जो है वो एक व्यक्तिवादी साहित्यकार थे, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में। ऑप्शनल टाइप के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों में पूछे जाते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, इसलिए हर एक बातों पर ध्यान दीजिए। आगे कह रहा है कि ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर। उन्होंने शुरू किया वर्किंग, काम करना, एज अ कारपेंटर, एक बढ़ई के रूप में। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी जब वो 12 साल के थे तो 12 साल से पहले, बिफोर यानी 12 साल से पहले उन्होंने एक बढ़ई के रूप में काम करना शुरू किया। आगे कह रहा है कि ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर। उन्होंने एक प्रिंटर के रूप में भी काम किया, टीचर, एक टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में भी काम किया, एंड एडिटर, एडिटर का मतलब होता है एक संपादक के रूप में भी काम किया। न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल लिखने वाले लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडिटर यानी संपादक। एंड वाज वॉलंटियर नर्स। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉलंटियर नर्स का मतलब होता है, इसे सही सही पढ़ना आप लोग,
वॉलंटियर मत पढ़ देना, वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयं सेवक के रूप में भी उन्होंने काम किया। ड्यूरिंग फर्स्ट सिविल वार, जब पहला जो है सिविल वार अमेरिका में चला था, यानी सिविल वार का मतलब होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब देश में ही जो है युद्ध छिड़ जाए अपने ही लोगों के बीच। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आप लोगों को बता दें कि इतना यूट्यूब में आप जा कर के सर्च करना, इतना वर्ड वाइज, इतना खूबसूरत तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बहुत रेयरली मिलेगा। इसलिए अच्छे से आप लोग जो है, मैं यही चाहता हूँ कि आपका इस चैप्टर पे, आपका जो है 12th क्लास की पूरी बुक पे जो है इसी तरह हर चैप्टर पे पकड़ हो जाए, कमांड बन जाए, और आप एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल जो कवि जो कहना चाहता है उसकी फीलिंग को समझ पाए, और आप एक्चुअल बातों को इधर उधर घुमा कर नहीं। बहुत सारे आजकल टीचर हैं जो शायरी बोल रहे हैं जो इधर उधर बातें घुमा करके आपको पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको वर्ड वाइज जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ जो है एक अच्छी जानकारी मिल सके और आप एक्चुअल जो है वो बातों को समझ पाए। आगे कह रहा है कि व्हीटमैन्स पोएट्री, यानी जो व्हीटमैन की कविता है, ऑल ऑफ, सभी की सभी, विच इज कलेक्टेड, जो संग्रहित है। कलेक्टेड का मतलब होता है संग्रहित होना, इकट्ठा होना। इन लीव्स ऑफ ग्रास, देखिए लीव्स ऑफ ग्रास जो है व्हीटमैन के द्वारा लिखी हुई एक किताब का नाम है। उस किताब में ही जो है इनकी सभी कविताएं जो है क्या है, समाहित है, कलेक्टेड है, यानी संग्रहित है। इसका मतलब है कि लीव्स ऑफ ग्रास में अभी हमने बताया था कि 52 सेक्शन दिए हुए हैं, और उसमें से पहला सेक्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी पहला कविता जो है पढ़ना है आप लोगों के चैप्टर में, जो लीव्स ऑफ ग्रास किताब से लिया गया है, जिसे वॉल्ट व्हीटमैन ने लिखा था। आगे कह रहा है इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम। रिदम का मतलब होता है फ्री रिदम, यानी फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, आजाद, और रिदम का मतलब लय। कह रहा है इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम, यानी वॉल्ट व्हीटमैन की जो कविताएं हैं वो कविताएं फ्री रिदम के लिए, स्वच्छंद लयों के लिए जानी जाती है, एंड लैक ऑफ राइम, और इसमें तुकान की कमी के लिए जानी जाती है। राइम का मतलब होता है तुकान, यानी ऐसा जो है वो कविता लिखते थे जिसे हम गीत के रूप में भी गा सके, बहुत अच्छे से लाइरिस मिलाया गया हो, है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ और कह रहा है और नीचे वाला जो है पंक्ति कुछ और कहने लगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा गीत गाने में, उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो यही है। नेक्स्ट कह रहा है व्हीटमैन फर्स्ट पब्लिश, यानी व्हीटमैन ने पहली बार जो है प्रकाशन किया इसका, किसका, इसका लीव्स ऑफ ग्रास नामक किताब का, जो उनके द्वारा लिखी गई थी, एट हिज ओन एक्सपेंस, अपने ही खर्चे पर। ओन का मतलब होता है अपना, एक्सपेंस मतलब खर्चा, अपने ही खर्चे पर, इन 1855 का मतलब होता है 1855 में। पहली बार जो है उन्होंने 1855 में अपने ही खर्चे पर लीव्स ऑफ ग्रास को प्रकाशित किया। लेकिन एक बहुत बड़ा चीज़ था। आइए सेकंड पैरा में हम लोग चलते हैं, सेकंड जो है पेज को देखते हैं। देखिए एक बात यही था कि इनकी किताबों के लेकर के बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका में विवाद था, और लोग, बड़े बड़े जो प्रकाशक थे ना, वो प्रकाशक, पब्लिशर जो हैं इनकी किताब छापने से डरते थे और वो छापते नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो कविताएं होती थी उन्हें ऑब्ससीन यानी अश्लील माना जाता था अमेरिका में, और तो इन्हें जो है और अपने ही खर्चे पर इन्होंने पहली बार 1855 में अपना लॉन्च किया। बुक बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई, इसलिए उन्हें कई बार जो है उनका एडिशन जो है निकालना पड़ा, संस्करण जो है निकालना पड़ा। तो कह रहा है हाउ एवर, फिर भी द फ्री फॉर्म का मतलब होता है कि एक स्वतंत्र रूप। किसका स्वतंत्र रूप? उनकी कविताओं का स्वतंत्र रूप, ऑफ द पोएम्स, यानी कविताओं का स्वतंत्र रूप, एंड जॉयफुल डेडिकेशन। देखिए जॉयफुल का मतलब होता है आनंद युक्त, हर्ष युक्त, और डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। यानी जो है उनकी जो कविताएं हैं वो पूरी तरह से आज़ाद रूप में है। और दूसरी बात है कि जॉयफुल डेडिकेशन, यानी आनंद युक्त
समर्पण के साथ लिखी गई है। यानी जब आप भी पढ़ेंगे ना तो एकदम आनंदों से, खुशियों से, हर्ष से जो है भर जाएंगे। इतनी मज़ेदार कविताएं हैं, इतनी फैंटास्टिक लाजवाब जो है कविताएं हैं इनकी, और उनमें उनका समर्पण भी दिखता है। आगे कह रहा है कि टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, किसके प्रति जो है ये समर्पण का भाव दिखता है? इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति के महत्व के प्रति। इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व और इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति के प्रति, व्यक्तिवाद के महत्व के प्रति जो है उनका आनंदपूर्ण, हर्षपूर्ण जो है समर्पण दिखता है इनकी कविताओं में। आगे कह रहा है कि वर नॉट वेल रिसीव्ड, यानी इन्हें जो है स्वागत नहीं किया गया। देखिए, रिसीव का मतलब प्राप्त करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्वागत करना होगा। इन्हें स्वागत नहीं किया गया एट फर्स्ट, यानी पहली बार जब इन्होंने फर्स्ट टाइम में लीव्स ऑफ ग्रास को 1855 में पब्लिश कराया, तो पहली बार में इनका अमेरिका में स्वागत नहीं हुआ। लोग जो है मानने लगे कि ये अश्लील है ना, अश्लील यानी ऑब्सिन टाइप के लिख रहे हैं, है ना। तो आगे कह रहा है कि इनफैक्ट, यानी वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी इनका जो पोएम्स का जो कलेक्शन है ना, संग्रहित रूप में है, कॉस्ट व्हीटमैन्स हिज जॉब। देखिए, हिज जॉब का मतलब होता है, जॉब का मतलब नौकरी भी और जॉब का मतलब कार्य भी। इनके जो कार्य है वो, उन कार्यों को, कॉस्ट का मतलब होता है मूल्यवान बना देना, है ना। यानी इनकी जो कविताएं हैं, कविताओं का संग्रह है, इनकी जो किताबें हैं, वो इनके कार्य को मूल्यवान बना देती है। यानी वो बताती है कि ये इनका परिचय बताती है। देखिए, रियल में हम आप सबको बताना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या खूबियां हैं या कमियां क्या है, ये हम कैसे पहचानते हैं? जब उस व्यक्ति के बारे में, तो इनकी लेखनी में इतना दम था कि अपनी कलम की धार से इन्होंने वो चीज़ें लिखा जो काफ़ी फैंटास्टिक रही और लोगों को अच्छा लगी। फर्स्ट टाइम में तो इन्हें जो है स्वागत नहीं किया गया, फर्स्ट टाइम में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा लीव्स ऑफ ग्रास को। लेकिन फाइनली जब 1881 में जो है इनकी बुक पब्लिश हुई और जब ये मर गए, उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा स्वागत किया, अमेरिका में भी। तो वही अब आगे पढ़ेंगे हम। आगे कह रहा है कि एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सिन, ऑब्सिन का मतलब होता है अश्लील, क्योंकि इनकी कविताएं क्या मानी जाती थी? अश्लील मानी जाती थी, अश्लील मानी जाती थी। आगे कह रहा है इन 1881, यानी 1881 में, आफ्टर मेनी एडिशंस, यानी बहुत सारे संस्करण के बाद, बहुत सारे संस्करण के बाद 1881 में लीव्स ऑफ ग्रास, यानी जो इनकी कविताएं हैं लीव्स ऑफ ग्रास, फाइनली यानी अंतिम रूप में, फाउंड क्या की गई? उन्हें जो है प्राप्त हुई, यानी निकाली गई। अ पब्लिशर, एक प्रकाशक के द्वारा, विलिंग टू प्रिंट, जो छापना चाह रहा था। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो कविताएं हैं, जो पोएम्स है, वो छोटे छोटे, बड़े बड़े जो पब्लिशर है वो जो है क्या करते थे कि वो छापने का, प्रिंट करने का जो है वो पब्लिश करने का जोखिम नहीं उठा रहे थे कि कहीं उन पे ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की एक्शन लिया जाए। इसलिए एक जो है 1881 में इन्हें एक प्रकाशक जो है मिल गया, फाउंड अ पब्लिशर, एक प्रकाशक पाया इन्होंने, और फाइनली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छापने की इच्छा रखी, छापना चाहता था वो भी प्रकाशक, विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। अनसेंसर्ड का मतलब होता है बिना किसी परिवर्तन के। देखिए, सेंसर का मतलब होता है जब भी कोई पब्लिशर होता है ना, जब आप किसी बुक को छपवाने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे वो आपको देखेगा कि से हाँ इसमें गलत क्या है और सही क्या है, और फिर काट छाट करने के बाद पब्लिश होने देगा। लेकिन इनकी जो है लीव्स ऑफ ग्रास जो बुक्स है, उन्हें बिना किसी जो है परिवर्तन के, अनसेंसर्ड का मतलब होता है बिना कुछ परिवर्तन किए हुए ही वो पब्लिशर ने छाप दिया 1881 में फाइनली रूप से। आगे कह रहा है ट्रांसलेशन ऑफ द कलेक्शन, और इस कलेक्शन का, इस संग्रहण का अनुवाद वर इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। और देखिए क्या हुआ, यूरोप में इन्हें जो है पूरी जो है हर्ष के साथ, खुशियों के साथ जो है क्या किया गया, रिसीव किया गया, प्राप्त किया गया, यानी स्वागत किया गया। मैंने बताया था रिसीव का मतलब यहाँ पे स्वागत करना होगा, यानी जो है यूरोप में इनकी बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ, प्रशंसा हुई इनकी कलेक्शन को लेकर, लीव्स ऑफ ग्रास किताब को लेकर के, कविताओं को लेकर के। बट व्हीटमैन रिमेंड, लेकिन व्हीटमैन रह गए। रिमेंड का मतलब होता है रह जाना, रिलेटिवली, तुलनात्मक रूप से, अनएप्रिसिएटेड, यानी बिना प्रशंसा के।
इन अमेरिका, अमेरिका में जो है तुलनात्मक रूप से ये बिना प्रशंसा के रह गए। यानी किससे तुलना यहाँ पे किया जा रहा है? यूरोप की अपेक्षा। जब 1881 में फाइनली रूप से इनका लीव्स ऑफ ग्रास को पब्लिश किया गया तो ये यूरोप में पहुंची, और यूरोप में पहुंचने के बाद यूरोप में बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने पसंद किया इनकी कविताओं को, इनकी बुक को, और वहाँ पे बहुत प्रशंसा मिली। लेकिन यदि यूरोप की तुलना करें, ये अमेरिका के रहने वाले थे, यूरोप में तो प्रशंसा मिली लेकिन अमेरिका में बिना प्रशंसा किए रह गए। आगे कह रहा है कि इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, यह वही समय था डेथ के बाद, डेथ का आफ्टर हिज डेथ का मतलब होता है मृत्यु के बाद, यह है ना, दैट ही कुड विन, कि वह जीत सके एप्रिसिएशन, प्रशंसा को जीत सके। जब मर गए तब जाकर के अमेरिका में उनकी लोगों ने प्रशंसा की इन अमेरिका में। फॉर हिज ओरिजिनल, वो भी मूल रूप में वास्तव में जो वो थे, जो उनकी कविताएं कहती थी, जो उन्होंने किताबों में लिखा था, वास्तव में उनके विचारों का प्रभाव जो है अमेरिका वासियों पर बहुत ज़्यादा पड़ा, उनके रीडर, पाठक और फॉलोअर्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, और तब जा कर के उन सभी ने जो है, यहाँ तक कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी जो है उनकी प्रशंसा की। आगे दे रहा है इनोवेटिव एक्सप्रेशन। इनोवेटिव एक्सप्रेशन का मतलब, इनोवेटिव का मतलब होता है नवीन, जो नया है, नूतन है। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, जो अपने विचार वो रख रहे थे अपनी कविता के माध्यम से, यानी नवीन एक्सप्रेशन, नवीन अभिव्यक्ति ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अमेरिका के व्यक्तिवाद पर जितनी भी नवीन जो है विचार रखे गए थे, उस समय के अभिव्यक्तियाँ की गई थी जो लेखकों के द्वारा, उनमें ये जो है बहुत बड़े जो है, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पे जो है एक कवि के रूप में स्वीकार किए गए और इनकी प्रशंसा हुई। लेकिन कब हुई? जीते जी नहीं, मरने के बाद हुई। आगे कह रहा है कि हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनका जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, रचनाएं हैं, इंक्लूड, उसमें शामिल है लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में जो लिखी गई, एंड ड्रम टैप्स 1866 1866 में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें आ सकता है कि भाई लीव्स ऑफ ग्रास जो है किताब कब पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम? 1855 में आपका आंसर होना चाहिए। और ड्रम टैप्स जो है कब? तो 1866 में। और इन दोनों के ही राइटर एक है जिसका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। तो अभी तक हम लोगों ने इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, और फिर से एक बार हम लोग 2 मिनट में इसका पूरा सारांश जान लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना और सेंड करना मुझे ना भूलें, और जम करके इसे शेयर करें। आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। तो आगे दे रखा है कि वॉल्ट व्हिटमैन, एक याद रखना है, 1819 में इनका जन्म हुआ था, 1892 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें पीपल्स पोएट यानी जन कवि कहा जाता है। इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर का मतलब होता है कि यह एक व्यक्तिवादी साहित्यकार रहे हैं, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। आगे कह रहे हैं कि कारपेंटर के रूप में इन्होंने काम किए जब 12 वर्ष से पहले, यानी 12वें जन्मदिन के पहले। आगे कह रहा है कि भाई ये जो है एक प्रिंटर के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक एडिटर के रूप में, एक संपादक के रूप में काम किए, एक वॉलंटियर नर्स यानी स्वयं सेवक के रूप में काम किए, तब ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, जब फर्स्ट सिविल वार यानी पहला गृह युद्ध था हुआ था अमेरिका में। आगे कह रहा है कि इनकी जो कविताएं हैं वो लीव्स ऑफ ग्रास में संग्रहित हैं, यानी लीव्स ऑफ ग्रास जो है 52 सेक्शन मिला करके एक कविता बनी, एक जो है बुक बनी है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। और इसमें से फर्स्ट सेक्शन आप लोगों में पढ़ना है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस प्रकार ये बहुत बड़ा लंबा जो है पोएम है। आगे देखा जाए तो आगे कह रहा है कि से भाई इनकी कविताओं में फ्री रिदम्स जो है यानी स्वच्छंद लय है ना, लय में उसे गाया जा सकता है, और लैक ऑफ राइम यानी किसी तरह की तुकान की कमी है, एकदम बहुत ढंग से लाइरिश मिलाया गया है। आगे कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो है अपने ही खर्चे पर इन्होंने 1855 में अपना क्या किया, इस लीव्स ऑफ ग्रास को जो है पब्लिश कराया। फिर जाकर के आगे बोल रहे हैं कि इनकी कविताओं में जॉयफुल डेडिकेशन यानी आनंद युक्त, हर्ष युक्त जो है समर्पण मिलता है। आगे कह रहा है कि व्यक्ति के प्रति जो है, व्यक्ति के प्रति इम्पोर्टेंस यानी जो है महत्व को रेखांकित किया गया है यहाँ पे। आगे कह रहा है कि
जो ये वॉल्ट व्हिटमैन थे, वॉल्ट व्हिटमैन जो है अपने इनकी जो कविताएं हैं वो इन्हें जो है क्या करती है, मूल्यवान बनाती हैं। और आगे फिर दिया है कि इनकी कविताओं को चूँकि ऑब्ससेंस माना गया, ऑब्ससेंस का मतलब होता है कि ये अश्लील माना गया। लेकिन 1881 में जो है फाइनली रूप से इन्हें एक पब्लिशर मिला, और पब्लिशर ने क्या किया कि इनके बिना किसी जो है अनसेंसर्ड का मतलब होता है बिना किसी परिवर्तन के ही जो है छाप डाला। और इनका जो कविताएं, जो बुक जो है वो जब यूरोप में पहुंची तो यूरोप के लोगों ने स्वागत किया, प्रशंसा किया। लेकिन अमेरिका में इनकी प्रशंसा नहीं हो पाई। जीते जी जब वो मर गए तब जा कर के अमेरिका में लोगों ने जो है जब इनकी किताब को पढ़ा, जब इनकी कविताओं को पढ़ा तो उन्हें अच्छा लगा। इसीलिए तो इन्हें जो है पीपल्स पोएट यानी जो है लोक जन कवि कहा जाता है। और फाइनली हमने पढ़ा कि इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक है लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में लिखी गई और एक है ड्रम टैप्स यानी 1866 में लिखी गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बताना चाहेंगे आप सबसे कि आप को ये पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। वैसे ही जो है आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाए ताकि अच्छी जानकारी उन्हें मिल सके और अच्छे से उन लोगों का सिलेबस पर एक मजबूत पकड़ बन सके। धन्यवाद।